जय श्री राम। राम राम नमस्कार। एजुकेशन सिस्टम बिहार में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में बिहार टीचर बहाली 7वीं सेशन प्राइमरी माध्यमिक उच्च माध्यमिक सीटेट बीटेट एस्टेट के बारे में कुछ ज़रूरी बातें करने वाले हैं, महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने वाले हैं। बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है 7वीं सेशन के शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए। वीडियो को शुरू करने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। आप लोग हेडलाइन देख रहे होंगे, इन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बातें करने वाले हैं। चौंकाने वाला आया जवाब सामने, 7वें चरण के लिए लिखित जवाब। और सबसे पहले क्वेश्चन जो पूछे गए इसके बारे में जान लेते हैं। जो शिक्षा मंत्री शिक्षा विभाग से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं और इसका जो जवाब आया है सामने, तो क्वेश्चन ये है, इसमें जिक्र किया गया है जिला का नाम है वैशाली जिला और इसके जो प्रखंड हैं इसके बारे में बताया गया है। जो राघोपुर प्रखंड के जो गांव का पंचायत का नाम दिया गया है रुस्तमपुर करके पंचायत है। और इसमें जो पूछा जा रहा है क्वेश्चन, तो सबसे अहम है, क्वेश्चन ही अहम है। उच्च माध्यमिक विद्यालय के लिए पूछा गया है। तो उच्च माध्यमिक विद्यालय में पूछा गया है 2 ही शिक्षक हैं, तो इसका भी जवाब जो स्वीकार किया गया है, इसका मतलब सही है कि 2 ही शिक्षक हैं उच्च माध्यमिक विद्यालय में। और इसमें यह भी पूछा जा रहा है, दूसरा क्वेश्चन है कि जो इसमें एक जो शिक्षक हैं इसको प्रतिनियुक्त किया गया है, अर्थात दूसरे स्कूल से प्रतिनियुक्त किया गया होगा, और एक जो है मिडिल स्कूल के ही शिक्षक हैं। तो इसमें भी स्वीकार किया गया है 2 ही शिक्षक में एक मिडिल स्कूल के शिक्षक हैं और एक हैं जिसको प्रतिनियुक्ति किया गया है। और उसके बाद यह पूछा जा रहा है कि जो विद्यार्थियों की संख्या के जो अनुपात में है, जो शिक्षक की जितनी ज़रूरत है, इस अनुसार से भी आप लोग जान सकते हैं। जैसे आप लोग जानते भी हैं, जो पहले भी बातें किए हैं, जो गजट में जो दिया गया था, शिक्षक होने चाहिए उच्च माध्यमिक विद्यालय में, और जो शिक्षकों की भारी कमी है और प्रत्येक पंचायत में उच्च माध्यमिक विद्यालय का लक्ष्य तो पूरा हो चुका है। और जो आप लोग जानते हैं 9360 उच्च माध्यमिक विद्यालय की संख्या है जिसमें शिक्षकों की भारी कमी है। तो ये भी बातें हैं, और तो इससे भी आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं। जो बातें निकलकर जो लिखित जवाब में जो शिक्षा विभाग का जो लिखित जवाब सामने आया है, इससे भी आप लोग को स्पष्ट हो सकती है कि आखिर काफ़ी कमी है शिक्षकों की। जो मिडिल स्कूल के शिक्षक एक हैं और एक हैं जिसको प्रतिनियुक्ति किया गया है, तो 2 ही शिक्षक हैं, जबकि उच्च माध्यमिक विद्यालय की संख्या इतनी है, सभी जगह शिक्षकों की भारी कमी है। और 7वें चरण के लिए पूछा जा रहा है, ऐसे में जो पूछा गया क्वेश्चन कि जो विद्यार्थियों की संख्या में क्या बहाली करने के लिए सरकार चाहती है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं, और नहीं तो क्यों नहीं। तो जवाब आया है यही कि जो नई नियमावली के बारे में बताया जा रहा है, जो प्रक्रिया में नई नियमावली बन रही है, इस टाइप की जो बातें की जा रही हैं। तो काफ़ी समय से नई नियमावली तैयार हो रही है, आप लोग जान सकते हैं। काफ़ी समय से अभ्यर्थी उम्मीद करते हैं, और यहाँ तक कि जो कैबिनेट बैठक में भी निराशा ही हाथ लगती है। सभी शिक्षक अभ्यर्थी जो भी 7वें चरण का इंतजार कर रहे हैं, और तमाम शिक्षक अभ्यर्थी जितने भी कैबिनेट बैठक होते हैं उसमें उम्मीद कर बैठते हैं, ये भी बातें हैं, और जिसके कारण से बाद में तो निराशा ही हाथ लगती है तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों को। और इधर जो खबरें निकलकर सामने आई थी, जो बिहार के शिक्षा मंत्री जी साइन कर चुके हैं, जो नई नियमावली है इस पर साइन कर चुके हैं। इस तरह से शिक्षा विभाग से लगभग कहा जाए तो हरी झंडी मिल चुकी है, और जो देरी है वो अन्य विभाग में ही देरी कही जा सकती है, जो बिहार के शिक्षा मंत्री द्वारा स्पष्ट की गई है। लेकिन आखिर इतनी देरी हो रही है, और इस बीच आप लोग देख होंगे जो बड़ी खबर यह भी है, जो बिहार के मुख्यमंत्री जी, जो आप लोग देख सकते हैं, जो बीपीएससी के बारे में जो बातें कर रहे थे, और उसमें फिर से बातें की है, जो 10 लाख नौकरी एवं 10 लाख रोजगार के बारे में फिर से बातें किए हैं। और इससे पहले भी बिहार के जो मुख्यमंत्री जी हैं बातें स्पष्ट तो करते आ रहे हैं कि जो राज्य में बड़े पैमाने पर बड़ी संख्या में और इसके अलावा कई लाख शिक्षकों की बहाली के बारे में, तो ये तो बोलते हैं, लेकिन जो धरातल पर बात करें तो अभी तक बातें अभी नहीं आ सकी हैं। और यही बातें हैं, और काफ़ी समय से जो बिहार के मुख्यमंत्री जी भी बोलते आ रहे हैं, तो ये भी बातें हैं। तो ऐसे में अब क्या होगा, अब क्या करें, तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए बड़ा सवाल है। तो सभी अभ्यर्थियों को अभी भी यही होना चाहिए कि जो मिलजुल कर तो प्रयास करने होंगे, जो तमाम जो सीटेट हों, बीटेट हों, एस्टेट हों, सभी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को और प्रयास करने होंगे। और देख सकते हैं आप लोग जो सवाल पूछे जाते हैं उसमें भी जो क्या
जवाब दिए जाते हैं और नई नियमावली का जिक्र कर दिया जाता है, निर्माण हो रहे हैं और काफ़ी समय से नई नियमावली भी नहीं आ रही हैं। तो देख सकते हैं आप लोग किस अनुसार से सरकार को एक नई नियमावली ही एक जवाब रखा हुआ है और उसी को लटकाया जा रहा है। तो एक तरह से समझ सकते हैं जो काफ़ी समय हो चुके हैं। 7वें चरण शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए नौकरी एवं समस्त बिहारवासी के लिए बिहार शिक्षक भर्ती जरूरी। 7वें चरण शिक्षक बहाली नई नियमावली 7वें चरण नोटिफिकेशन के लिए काफ़ी समय से इंतजार कर रहे हैं अभ्यर्थी को नौकरी मिल सकता है, रोजगार मिल सकता है जब 7वें चरण की बहाली प्रक्रिया होती है और मैट्रिक इंटर छात्रों के लिए महत्वपूर्ण है। 7वें चरण शिक्षक बहाली प्रत्येक पंचायत में इंटर तक की पढ़ाई के लिए ग्रामीण क्षेत्र के जो छात्र हैं वो जिला या राजधानी में पढ़ाई के लिए जाना पड़ता है। भोजन, आवास इत्यादि में अनावश्यक खर्च छात्रों के लिए, माता पिता को एवं समस्त बिहारवासी के लिए भी महत्वपूर्ण है बिहार शिक्षक बहाली। और ये सभी जानकारी पर बातें किए भी हैं, पहले विस्तार से कर चुके हैं। अब आगे आप लोग देखेंगे कुछ ज़रूरी बातें आप लोग देख लीजिए यहाँ पर, जो कि मुख्यमंत्री जी जो स्पष्ट कर रहे हैं, लेकिन अभी तक जो बातें धरातल पर नहीं आ सकी हैं। कई बार मुख्यमंत्री जी जो बोल चुके हैं, देख सकते हैं आप लोग। राज्य में जल्द बड़े पैमाने पर बड़ी संख्या में कई लाख शिक्षकों की बहाली, समाधान यात्रा टेट पास अभ्यर्थी से बजट सत्र के दौरान और पूर्णिया महारैली, इसके अलावा जो हाल में भी, और इसके अलावा आप लोग देख सकते हैं जहां शिक्षकों की कमी वहां शिक्षकों की बहाली जल्द हो। तो ये सब बातें तो किए हैं जो 2 बार मुख्यमंत्री जी शिक्षा विभाग समीक्षा बैठक, ये सब बातें से भी स्पष्ट हो रही है, लेकिन अभी तक बातें जो धरातल पर नहीं आ सकी हैं। और आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर उच्च माध्यमिक शिक्षा जो बातें कर रहे हैं सभी पंचायत में उच्च माध्यमिक विद्यालय, जो ये सब बातें तो स्पष्ट हो रही है, लेकिन शिक्षकों की भारी कमी और छठे चरण में भी 2716 शिक्षक की ही नियुक्ति हो सकी है। 4 साल प्रक्रिया चली है और माध्यमिक उच्च माध्यमिक के लिए बात कर रहे हैं। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जो, तो ये तो हाल में भी बोले हैं जो 10 लाख नौकरी और 10 लाख रोजगार, जो आज की भी खबर में बनी हुई है। और आप लोग देख सकते हैं जो यहाँ पर बिहार के शिक्षा मंत्री खोले राज, जो कि 2023 का वर्ष नियुक्ति वर्ष होने वाला है। लेकिन जो देखिए आगे सभी अर्थों को ऐसे में मिलजुल कर प्रयास करना भी होगा। जो चुनाव वर्ष आप लोग जानते हैं 2024 और 25 में भी चुनाव हैं, तो इसलिए अभी से जो प्रयास करते हैं तभी जो बातें जो इधर की जा रही है सरकार द्वारा, वो बातें बिल्कुल ही सच साबित हो सकती हैं। अब आगे आप लोग देख सकते हैं जो कि यहाँ पर जिस प्रकार से मुख्यमंत्री जी बड़ा बयान देते हैं, बड़े पैमाने पर ये सब बातें आप लोग देख सकते हैं। और लेकिन नई नियमावली पर अभी तक जो मुहर नहीं लग सकी है, तो अब तो ऐसे में 2 ही रास्ता बचा है, जो पूरी तरह से प्रयास करना 7वां चरण नोटिफिकेशन से लेकर नियुक्ति पत्र वितरण तक 2023 में ही मिल सके, इसके लिए या फिर जो आप लोग देख सकते हैं मुख्यमंत्री जी हों या फिर इनके जो सहयोगी मंत्री हैं, शिक्षा मंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री जी हैं और इसके अलावा वित्त मंत्री जी हैं, का जैसा विचार शिक्षक बहाली को लेकर सिर्फ और सिर्फ इंतज़ार करना घर में रहकर सभी अभ्यर्थी, तो 2 ही अब विकल्प बचे हुए हैं सभी अभ्यर्थियों को, या तो प्रयास करें या फिर इंतज़ार करना। या फिर अगर आप लोग देख सकते हैं, अगर आप सोच लिए हैं घर पर बैठकर सिर्फ और सिर्फ इंतज़ार करना चाहते हैं मुख्यमंत्री जो करें, फिर भी अपनी ओर से आप लोग सरकार तक बातें पहुंचाते रहें, घर पर भी हैं तो भी ट्वीट के माध्यम से हो या फिर अन्य माध्यम से हों, और निष्कर्ष भी आप लोग देख सकते हैं। और यही बातें हैं आप लोग को, जो सभी अभ्यर्थियों को मिलजुल कर अब प्रयास करने की ज़रूरत है। और यहाँ पर आप लोग देख लेंगे ये सभी जानकारी पर बातें किए भी हैं।